नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द एक्सीलेंट एकेडमी में। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 8 वीडियोस को देखेंगे और ये मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। अर्थात ऐसे प्रश्न होंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण और कठिन भी होते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपके मिसलेनियस होता है, किसी खास टाइप का नहीं होता है। आपके प्रश्न कहीं से भी उठा करके उसको मिक्स करके कुछ भी पूछ सकता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। आइए देखते हैं इस टॉपिक को। हर्षित, अभय, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, और वीडियो को आगे भी आप लोग शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को हम लोग। चलिए, ना है राज बहादुर भी जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग। तो प्रश्न मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आप लोग भी देख लीजिए। प्रश्न में कहा गया है कि एक व्यक्ति ने एक टीवी 9400 रुपए में खरीदा, जिससे उसको उस व्यापार में कुछ हानि हुई। दूसरा टीवी सेट को उसने 10,600 रुपए में बेचा। अब उसको जो लाभ हो रहा है वो पिछली हानि से 2 गुना है। तो आपको बताना है कि उस टीवी का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, उस टीवी का क्रय मूल्य आपको बताना है। बताइए क्या होगा। राज बहादुर का उत्तर आया है 9,800। अभी काफी कम लोग जुड़े हैं। आयुष कह रहे हैं कि घटाना होगा, लेकिन आइए हम जरा एकदम से बेसिक से करते हैं इस प्रश्न को। एकदम बेसिक से करते हैं। प्रश्न में कहा है एक व्यक्ति ने एक टीवी को 9400 रुपए में बेचा, उससे कुछ हानि हुई। उसने दूसरा टीवी 10,600 रुपए में बेचा। अब उसका लाभ पिछली हानि से 2 गुना है। तो टीवी का कॉस्ट प्राइस आपको बताना है। तो जरा देखिए भाई, आपने विक्रय किया है। पहला जो विक्रय मूल्य है आपका, वो पहला विक्रय मूल्य है आपका 9,400 रुपया। जरा इसको साफ कर 9,400 रुपया। और 9,400 रुपया तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस हानि। माइनस हानि होगी कि प्लस हानि होगी? हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि बराबर आपका होता है, यहां पर अगर आप लोग हानि का फार्मूला निकालते हैं तो हानि बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी। तो अगर आप जो है एसपी को निकाल रहे हैं, क्रय मूल्य को निकाल रहे हैं, तो ये प्लस हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आपने यहां पर क्या निकाला है? आपने निकाला है सीपी इज इक्वल टू, ये आपका 9400 है और इसको आप मान लीजिए एक्स। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। और अब आप दूसरे का विक्रय मूल्य आपको पता है। दूसरे का विक्रय मूल्य क्या पता है? दूसरे का विक्रय मूल्य पता है 10,600 रुपया। तो यहां से अगर आप सीपी निकाल लेंगे तो इसमें आपको लाभ हो रहा है। तो जब लाभ हो रहा है तो 10,600 माइनस 2x। भाई लाभ कितना हो रहा है? 2 गुने का हो रहा है। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है। तो पूछा क्या है कि टीवी का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? टीवी का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो टीवी का कॉस्ट प्राइस अगर हम लोग निकालेंगे तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये दोनों बराबर होगा। 9,400 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10,006, क्योंकि ये दोनों ही कॉस्ट प्राइस है हमारा।
तो ये -2x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 3x हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 9400 उधर जाएगा तो घट जाएगा। आयुष सही कह रहे थे, घट जाएगा, 0 होगा, 0 होगा, 6 में से 4 जाएगा आपका क्या होगा, आपका 2 होगा, और 10 में से 9 जाएगा, आपको क्या मिलेगा, आपको 12 मिलेगा। तो x की वैल्यू यहां से हमको क्या मिल गई, x की वैल्यू हमको 400 मिल जाएगी, x की वैल्यू हमको 400 मिल जाएगी। और अब हम क्या करेंगे, हम 9400 में 400 जोड़ देंगे इक्वेशन 1 में रख करके मान। तो 9400 में अगर हम x का मान रख देंगे तो हमको क्या मिल गया प्राइस, हमको मिल गया 9800 रुपया। हमको यहां से मिल गया 9800 रुपया। तो बिल्कुल सही है, थोड़ा सा बेसिक से हमने करके देखा है, ट्रिक का इस्तेमाल पहले नहीं किया, हमने सोचा कि पहले एकदम बेसिक से देख लेते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को एज इट इज सॉल्व करने पर क्या उत्तर आता है। तो बताइए जरा, ये समझ में आया है कि नहीं आया है? कुछ लोगों के तो उत्तर आ चुके थे पहले ही, तो जाहिर सी बात है उन्हें समझ में आया होगा। बाकी जो लोग बाद में जुड़े हैं वो भी बताएं, और सभी लोग, हाँ हर्षित कह रहे हैं कि एक बार और समझा दीजिए सर। देखिए जरा, प्रश्न में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक टीवी 9400 रुपए में बेचा, इससे उसे कुछ हानि हुई। उसने दूसरा टीवी 10,600 रुपए में बेचा, अब उसका लाभ पिछली हानि से 2 गुना है, तो टीवी का क्रय मूल्य बताइए। जरा देखो भाई, आप पहला विक्रय मूल्य है वो कितना है, 9400 रुपया है, ये देखो। और उसको हानि हुई है, हानि हुई है, कितना हानि हुई नहीं पता, तो x मानेंगे। तो आपको पता है कि क्रय मूल्य का फार्मूला कब होता है, जब आपका हानि होता है किसी व्यापार में, तो क्रय मूल्य का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि। ये आपको मैंने पहले वीडियो में बताया है। तो विक्रय मूल्य प्लस हानि हुआ, तो यहां पे आप क्या करेंगे, सीपी निकालेंगे, मतलब क्रय मूल्य निकालेंगे। तो 9400 और हानि हमें पता नहीं कितना हुआ है, तो हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब दूसरे में देखो, दूसरे में कह रहा है कि दूसरा टीवी उसने 10,600 में बेचा, और 10,600 में बेचने पर उसे पिछली हानि से 2 गुना ज्यादा लाभ होता है, 2 गुना ज्यादा लाभ होता है। अब जब लाभ वाला कंडीशन आ जाता है तो क्रय मूल्य का फार्मूला बदल जाता है, और क्रय मूल्य का फार्मूला क्या हो जाता है, क्रय मूल्य का फार्मूला हो जाता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। मतलब हानि के साथ प्लस होता है और लाभ के साथ माइनस होता है। तो ये क्या हो जाएगा, सीपी बराबर 10,600 जो कि विक्रय मूल्य है, माइनस ये देखो ये माइनस, और ये लाभ क्या है, पिछली हानि से 2 गुना है, तो -2x कर दिया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 हमारा तैयार हो गया। अब चूंकि दो का क्रय मूल्य तो समान ही होगा, क्योंकि एक ही वस्तु को क्या कर रहा है, एक को 100 में बेचा तो हानि हुई, दूसरे को 10,600 में बेचा तो लाभ हुआ। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस सेम है, तो इन दोनों इक्वेशन को हमने बराबर कर दिया। जब बराबर कर दिया तो ये x उधर जाएगा, तो ये देखो जुड़ जाएगा 3x, और ये 10,600 में से 9400 घटेगा तो आपको 1200 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू यहां से आपको 400 मिल गई। अब x का मान इक्वेशन 1 में रख दीजिए, चाहे इक्वेशन 2 में रख दीजिए, आपकी वैल्यू मिल जाएगी। तो 1 में हम रखेंगे तो 9400 में 400 जोड़ देंगे तो हमारा 9800 कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। मतलब 400 रुपए का लाभ हो हमको जो है क्या हो रहा था, हानि हो रही थी। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बड़ा पॉपुलर प्रश्न है, उसको कर लेते हैं। जल्दी से बताइए अगले प्रश्न की ओर, काफी इंपॉर्टेंट है ये। थोड़ा सा गीला ज्यादा हो गया है तो मुझे लगता है कि ये सूखा भी करना पड़ेगा। प्रश्न है कि किसी वस्तु को 780 रुपए में बेचने पर जितने का लाभ होता है, 360 में बेचने पर उतने की ही हानि।
क्रय मूल्य बताएं, बताओ भाई, कॉस्ट प्राइस बताइए क्या होगा इसका। टेल मी कॉस्ट प्राइस। क्या बात है, सत्यप्रकाश 570, राजबहादुर भी 570 कह रहे हैं। आप सभी लोगों का उत्तर 570 आया है, 570। राजबहादुर भी 570, राव साहब भी 570 ही उत्तर बता रहे हैं। बिल्कुल सही है। देखिए, इस ऐसे टाइप के प्रश्न आपको जब भी मिले कि जितने का लाभ उतने की ही हानि, देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस आपको इंपॉर्टेंस रखता है, जितने का लाभ और बेचने पर उतने की ही हानि अगर हो तो आप फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू जितना प्लस उतना, जितना प्लस उतना बटे में 2। ये फॉर्मूला लगाएंगे और हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए जरा, सीपी आपको निकालना है, जितना, जितना कितना है भाई, जितना है 780 और उतना कितना है, उतना है आपका 360 बटे में 2। तो आपका कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 6 8 6 14 हो जाएगा, 7 3 10 1 11 हो जाएगा, और 1140 बटे में 2, 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, अर्थात 570 रुपया जितना आप लोगों का आया है उतना ही उत्तर होगा। बिल्कुल सही है। तो 570 आयुष, अभय, आप सभी लोगों का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही है, 570 ही होगा। और ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। चलिए एक प्रश्न और दे देता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूं। किसी वस्तु को 1935 में बेचने पर जितने का लाभ हो, $1375 में बेचने पर उतने की हानि हो, उतने की हानि होगी, तो कॉस्ट प्राइस बताइए। जल्दी से बताइए भाई, क्या होगा इसका उत्तर। कॉस्ट प्राइस बताइए। क्या बात है, सत्यप्रकाश 1655 कह रहे हैं और आयुष का भी 1655 उत्तर आ चुका है। आप दोनों लोगों का उत्तर 1655 आ चुका है। बाकी लोग भी बताएं, कुछ नया तो है नहीं इसमें, 1% नया नहीं है। कल से डिस्काउंट के क्वेश्चन को शुरू करूंगा। अभय, राव साहब, राज बहादुर और हर्षित भी जो है 1655 ही उत्तर कह रहे हैं।
क्या बात है, हर्षित कह रहे हैं 1650 होगा। अरे क्या करना है, 1935 को हमें जोड़ देना है किसमें भाई, 1375 में जोड़ देना है, बटे 2 आपको पता करना है सीपी, वही फार्मूला। 5 5 10, 3 7 10, 1 11, 9 3 12, 1 13, 1 1 2 1 3, तो 3310 बटे में 2 होगा। 2 से काटो, 2 1 9 2, 2 6 12 और 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, तो 1655 ही तो होगा भाई, 1655 ही सही उत्तर होगा। हर्षित 1650 कहाँ से कह रहे हैं? बाकी लोगों का जो उत्तर आया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है, 1655 ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बढ़िया प्रश्न है। अब इसको मैं छोड़ रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। प्रश्न है कि वीरू ने कुछ चावल 1800 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदे, प्रति क्विंटल की दर से खरीदे। इसमें 10% चावल खराब होने के कारण उसे फेंकना पड़ा। तो बताना क्या है आपको, शेष बचे चावल को वह किस भाव पर बेचे कि उसे पूरे माल पर 20% लाभ हो। प्रश्न फिर से सुन लीजिए, वीरू ने कुछ चावल 1800 रुपए प्रति क्विंटल की दर पे खरीदे, जिसमें से उसके 10% चावल क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं और उसे फेंकने पड़ते हैं। शेष बचे चावल को उसे किस भाव पर बेचने चाहिए कि उसे पूरे व्यापार में अभी भी 20% का लाभ हो। बताइए क्या होगा इसका उत्तर जल्दी से। बढ़िया प्रश्न है और सॉल्विंग प्रश्न है ये। राज बहादुर 2400 कह रहे हैं और अभय 2160 कह रहे हैं।
दो उत्तर अलग अलग आ चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा ऑप्शन में दोनों है, 2400 भी है और 2160 भी है। आयुष भी कह रहे हैं 24 रुपए पर केजी और हर्षित कह रहे हैं कि 1944। 1944 तो नहीं है भाई, या 19 रुपये 44 पैसा भी नहीं है। आइए देख लेते हैं भाई क्या होगा इसका उत्तर। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि वीरों ने कुछ चावल 1800 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदे, 10% चावल खराब हो गए। अभी बताओ भाई, चावल का जो क्रय मूल्य था, चावल का क्रय मूल्य जो था वो आपका कितना था, 18 रुपए पर केजी था या 1800 रुपए पर क्विंटल था, कोई बात नहीं, 1800 रुपए का चावल था। चलो अब 1800 रुपए का आपका चावल था जिसमें से 10% चावल खराब हो गया, तो बताओ 100 किलो चावल, एक क्विंटल में 100 किलो होता है, तो आपके 100 किलो चावल में 10% खराब हो गया, तो शेष कितना बचा, 90 किलो बचा। चलो लेकिन 90 भी आपने खरीदा तो 1800 में ही था, तो आपने खराब चावल के भी दाम दे दिए थे यहाँ पर। अब बताओ, कह रहा है कि शेष बचे चावल को वह कितने भाव पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। पहले 20% का लाभ कमाना है तो पहले ये पता कर लें कि चावल का विक्रय मूल्य होना क्या चाहिए। चावल का विक्रय मूल्य होना क्या चाहिए, तो चावल का विक्रय मूल्य होना चाहिए आपका 1800 का 120%। भाई 20% लाभ आपको कमाना है और उसी 1800 पर लाभ कमाना है, भले आपका 10% खराब हो गया। तो यहां पर आप क्या करेंगे, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो आपका कट जाएगा और जीरो और 18 दूना 36 और 18 एकन्नम 18, 18 3 21, 2160 रुपया में चावल उसको अभी भी बेचना है। अब ये जो चावल खरीदना है वो बटे 100 नहीं करना, बटे 100 नहीं करना है, बल्कि शेष चावल को बेचने को कह रहा है। तो शेष चावल कितना बचा भाई, शेष चावल आपका बचा 100 था, 10 खराब हो गया, बचा 90, अर्थात 2160 रुपए में आपको 90 केजी चावल बेचना है। तो अब आपको क्या मिल जाएगा, आपको दाम मिल जाएगा प्रति केजी, वो भी 20% लाभ पर। ये जो दाम मिलेगा ये 20% लाभ पर दाम प्रति केजी आपको मिल जाएगा। ये जीरो से ये जीरो तो कटवा ही सकते हैं, ना कटवा सके तो कोई बात नहीं, कटवाइए फिर भी। 9 दूना 18 और 9 चौका 36, तो 24 रुपया पर केजी आपका ये दाम होगा। चावल को आपको 24 रुपए पर केजी दाम पर आपको बेचना होगा। प्रियंका पांडे भी अभी अभी जुड़ी हैं, गुड मॉर्निंग। 4-5 क्वेश्चन निकल चुके हैं, तो बिल्कुल आपका 24 रुपए पर केजी ही होगा। राज बहादुर, आयुष, आप लोग का उत्तर सही है। हर्षित पता नहीं किस गंगा में बह गए, उल्टी गंगा इनकी चल गई। 1944 किस बेस पे आया है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो 1944 तो असंभव है, ये आंसर आपका आ ही नहीं सकता है। बल्कि अभय ने बाद में मुझे लगता है सुधार कर लिया और उनका 24 रुपए पर केजी होगा। तो 24 रुपए पर केजी इज द करेक्ट आंसर। आगे चला जाए, क्लियर है या फिर थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, फिर से बता दीजिए। क्लियर है, अभय कह रहे हैं जी सर। चलिए इसको साफ करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग।
कुछ लोग लाइव आ रहे हैं बार बार और हट जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं। गूगल करने की आवश्यकता, ये जीएस का टॉपिक तो लगता नहीं है कि गूगल कर रहे हैं बार बार। कुछ मैं आप लोगों को एसएससी सीजीएल मेंस के प्रश्न कराता हूँ। एक निर्माता एक वस्तु को देखिए, ये प्रोडक्ट कैसे बनता है, कैसे चलता है, कैसे हमारे पास पहुंचता है उपभोक्ताओं के पास, उसके बारे में ये प्रश्न कराया गया है। ये आपका एसएससी की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है, सीजीएल मेंस में पूछा गया है, 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न को मैं करा रहा हूं। एक निर्माता एक वस्तु को 6% लाभ पर थोक व्यापारी को बेचता है। थोक व्यापारी को बेचता है। थोक व्यापारी उसे 10% लाभ पर फुटकर व्यापारी को बेचता है। फुटकर व्यापारी 20% लाभ पर ₹629.24 में उपभोक्ता को बेचता है। उपभोक्ता को बेचता है। निर्माता का लागत मूल्य बताएं। निर्माता का लागत मूल्य आपको बताना है। बताइए क्या आंसर होगा इसका। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं, जरा देख लीजिए। एक निर्माता एक वस्तु को 6% लाभ पर थोक व्यापारी को बेचता है। थोक व्यापारी 10% लाभ पर फुटकर व्यापारी को बेचता है। फुटकर व्यापारी को बेचता है। फुटकर व्यापारी 20% लाभ पर 600 जो है निर्माता का उस वस्तु पर लागत मूल्य क्या रहा होगा, ये आपको बताना है। लागत मूल्य के बारे में आपको बताना है। राज बहादुर कह रहे हैं कि 449.71 रुपया। राज बहादुर का 449.71 रुपया आया है।
ये प्रश्न ठीक उसी प्रकार से है जो एक ही वस्तु को कई बार बेचा जाता है। ये टाइप मैंने जो है पीछे शायद दूसरा या तीसरे टाइप वाले में, तीसरे पार्ट वाले वीडियो में ये क्वेश्चन मैंने कराए हैं। बस उसी को थोड़ा सा घुमा फिरा करके शब्दों का हेर फेर करके दे दिया गया है। अब कह रहे 434 रुपया 98 पैसा। अब है 434 रुपया 98 पैसा कह रहे हैं। आइए देख लेते हैं भाई। आप लोग मान लो कि माना लागत मूल्य आपका 100 रुपया है, तो x का पहले वो बेच रहा है 106% पर, फिर दूसरा बेच रहा है 110% पर, फिर तीसरा बेच रहा है 120% पर। अब बिक रहा है कितने में? 629.24 रुपया में। ये लास्ट प्राइस है उसका। तो जरा इसको करिए, काटते हैं इसको। 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा आपका, और मुझे लग रहा है कटेगा नहीं। तो जरा क्या कर लेते हैं हम, x इंटू 106 गुड़े 11 छक्का 66 बटे में ये 100, ये 10 और ये 5, तो 100 10 और 5, तो इसको रहने दो आप, 100 रहने दो, इसको 100 क्यों रहने दो, 100 में 10 का गुणा कर देते हैं, ये 1000 हो जाएगा, गुड़े 5 रहने दो, और बराबर 629.24 है। तो देखो इधर आपका ये 2 अंकों के बाद है, अगर हम इसको उधर ट्रांसफर कर दें इसको, तो ये आपका जो है क्या हो सकता है, ये आपका यहाँ से ये दशमलव हट सकता है। तो ये आपका रहेगा x इंटू 106 गुड़े 66 अपॉन 5 बराबर ये हो जाएगा 629.24। लेकिन ये 1 जीरो फिर भी बच जाएगा, क्योंकि 2 अंकों दशमलव 2 अंकों के पहले ही था, तो आपका 1 जीरो, ये 3 जीरो है तो 1 जीरो बच जाएगा। जीरो को यहीं रहने दो, या फिर ले आओ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, या रहने दो, यही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये आपको अब क्या करना पड़ेगा, आपको इसका पूरा गुणा करना पड़ेगा, 50 का इसमें गुणा कराना पड़ेगा। करा देते हैं, आइए देख लेते हैं क्या मिल जाएगा। 0 5 चौके 20 और 5 दूना 10, 10 दो 12, 5 नवा 45, 45 एक 46, 5 दूना 10, 10 चार 14, 5 छंग 30 और 30 एक 31। ये आया आपका, और नीचे आपका आ जाएगा 106 गुड़े 66। तो यही आपकी x की वैल्यू आएगी, और x की वैल्यू आएगी आपकी 450 में। आपको बता देता हूँ, वही जो 449.71 राज बहादुर लाए हैं आंसर, वही आपका सही उत्तर होगा। मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू 450 आपकी होगी। 450 यहाँ पर आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। तो चलिए आज फिर इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग जो है देखेंगे टॉपिक आपका बट्टा डिस्काउंट वाले टॉपिक को, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद फिर मिसलेनियस के देखेंगे। अभी जानबूझ के मैं मिसलेनियस जो मिक्सर टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको जानबूझ के रोका हुआ हूँ, क्योंकि वो प्रश्न भी हो जाएंगे तब ज़्यादा अच्छे से मजा आएगा। तो कल से हम लोग डिस्काउंट वाले सेशन को शुरू करेंगे।